हेलो मित्रों, हेलो दोस्तों। हम आज बात करेंगे सत्ता की साझेदारी। साझेदारी, अब किसकी साझेदारी? ये देखिए, सत्ता हमारे पास क्या है? सत्ता। साझेदारी माने हिस्सेदारी या बंटवारा, है ना? हिस्सेदारी या बंटवारा कि हमारे हिस्से में कितना, हमारे हिस्से में कितना, किस चीज़ का? सत्ता का। सत्ता का मतलब क्या है मेरा यहाँ? सत्ता का मतलब वो हर चीज़, जैसे कि पावर, पोजीशन, शेयर, है ना? जिस भी माध्यम से आप सत्ता को महसूस कर सकते हैं उसे हम उस कैटेगरी या लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये झारखंड है, झारखंड का ये हिली एरिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हिली एरिया वाले लोगों को ही हमने सारा अधिकार दे दिया और ये जो प्लेन एरिया में रहते हैं उन्हें अधिकार नहीं दिया, उनकी क्या वाट लगेगी, दुर्गति होगी कि भाई हमें भी हिली एरिया घुसने दो, हमें भी पहाड़ की वादियों का मतलब उसका मज़ा लेने दो। तो इस तरह से एक स्टेट बोलता है कि सबको बराबरी में हिस्सेदारी मिले। बराबरी का मतलब है न्याय संगत होना चाहिए भाई, न्याय संगत, कि किसी के साथ इनजस्टिस ना की जाए, है ना? तो यही पूरे देश के स्तर पर बात हो रही है कि ये पूरा इंडिया अपना, सॉरी फॉर दिस घटिया मैप, बट या इंडिया है। चलो यार, ऐसे तो इंडिया का मैप नहीं बनाऊंगा मैं, मुझे भी खराब लग रहा है। देश है अपना भाई है, तो मैप तो मैं बनाऊंगा नहीं। उदाहरण के तौर पर ये अपना इंडिया है ना? पूरा इंडिया है। इस इंडिया में देखिए क्या है, सिंपल सी बात है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है? अब हमारे इंडिया में यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका पूर्वांचल ले लीजिए, यहाँ पे दक्षिण का दक्कन पठार और ये सब, और यहाँ फिर कच्छ का रण और सब। कहने का मतलब ज्योग्राफिकली कितनी डायमेंशंस हैं, कितनी डाइवर्सिटी है ना? अब इस डाइवर्सिटी में अब देखिए, यहाँ इंडिया का एक और भाग है अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। सबको चाहिए क्या? शेयर। हमने एक इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, कंट्री में सबको चाहिए क्या? सत्ता में साझेदारी, सबको। और सबको सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या है? ये हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की। ऐसे शासन पद्धति की जिसमें व्यक्ति खुद से शासन को महसूस कर सके, कम से कम इतनी संतुष्टि हो उसे कि हाँ मतलब शासन पर मेरा कुछ ना कुछ नियंत्रण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए राजा की तरह, या फिर जो जो डिक्टेटर्स होते थे, या फिर फ्यूडलिज्म, या फिर जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं थी जिसमें हम देखते थे कि उनका जो क्या 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 चलता था, उनका अपना एकस्व चलता था, एकस्व, एकाधिकार, और वो किसी पर दमन करते थे, चाहे वो जिस तरह से चाहते थे वैसे शासन करते थे, ठीक है? फिर उसे अपने हित में उसे इंटरप्रेट करते थे। कुल मिला के बात यह है कि आज के समय में जितनी तेज़ी से हिंसा घटी है, जितनी तेज़ी से जो शोषण है वो घटा है, वो शायद पहले नहीं घटा था, है ना? पहले के ज़माने में इससे कहीं ज़्यादा थे। कहने का मतलब है कि हमने शोषण को रोका, हमने ये कैसे किया? हमने अधिकार दिए, हमने सत्ता में साझेदारी दी, हमने लोगों को एम्पावर फील कराने के लिए क्या किया? एक छोटा सा अंश किसी और को दिया, हर किसी में बांट दिया। तो इस तरह से हुआ क्या कि ये एकाधिकार वाला सिचुएशन खत्म हो गया। एकाधिकार से होता क्या है कि एकाधिकार आ गया तो एक आदमी के पास आया एकाधिकार, ठीक? एकाधिकार मतलब एक आदमी के पास अधिकार है, बाकी सबके पास नहीं है। अब क्या करेगा वो? मेरे पास मान लो अपार शक्ति है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यही एकाधिकार है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि हम तो भैया सबको वाट लगा देंगे, मतलब हमारी मनोदशा पर है कि हमारा जैसन बुझाएगा वैसन हम करेंगे, क्या कि पावर, सत्ता, सब कुछ हमारे पास है। तो कुल मिला के बात यह है कि लोकतंत्र जिस पद्धति या सिद्धांत या जिस दर्शन पर आधारित है वो यही है कि जितने जन समुदाय हैं, जितने लोग हैं, जितने हिस्सों में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, किसी कोने में रह रहे हैं या फिर किसी मेजोरिटी में रह रहे हैं, उनकी सहूलियत को देखते हुए उन्हें क्या दिया जाए? हिस्सा। उन्हें दिया जाए हिस्सा, सहूलियत। हम इस ऐसा इसलिए क्यों क्या कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जैसे कि शासन में अगर आप देखिएगा कि जो पार्लियामेंट में भी हम सीट देते हैं ना, उसमें भी जनसंख्या के आधार पे देते हैं। तो इसलिए हमने कहा जिसको जैसा बनता है वैसा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये सत्ता में साझेदारी जरूरी है, ठीक है? अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? जो हम देखेंगे वो देखेंगे भयंकर चीज़। अब हम देखेंगे बहुत ही बोरिंग चीज़, एक्चुअली भयंकर नहीं।
देखिए अब ये तो हमने समझा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है साझेदारी। अब हम देखेंगे कितने स्तरों पर हम साझेदारी कर सकते हैं। साझेदारी के कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। पहला तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार है, गवर्नमेंट आखिर ये स्टेट है, कॉम्प्लिकेट थोड़ा कर देते हैं। राज्य जो है सरकार है, सरकार जो है वो राज्य है। जैसे बोलते हैं ना कि स्टेट, राज्य अपने नागरिकों के प्रति ध्यान रखेगा, उनका उत्तरदायित्व उनके हाथों में होगा। तो राज्य कोई और नहीं सरकार है, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई और नहीं, वो पार्टी है। कौन पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी। देखिए अब मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमेशा एक ही पार्टी सत्ता में नहीं रहती, लेकिन कुल मिला के इसका डेफिनेशन घूम फिर करके कहाँ आता है? स्टेट कौन हो गया? पार्टी हो गया। और स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्टेट का मतलब भाई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इकाई जो भारत है, उसमें स्टेट का मतलब क्या हो गया? सबसे शक्तिशाली इकाई। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस कितना होगा, आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, है ना। हम क्यों जाते हैं नेता के पास, हम क्यों जाते हैं विधायक के पास, भैया हमारा कमा करवा दीजिए, और उसके पास ये शक्ति है कि करवा भी देता है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सत्ता में साझेदारी कितना। देखिए हमने कहा कि ये हो गया सेंटर, ये हो गया स्टेट, ये हो गया लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, या फिर आप कहिए कि विलेज लेवल पे जो होते हैं, विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे, ये लोकल लेवल पे सरकार को ही हम पंचायत म्यूनसिपाल्टी कहते हैं। अब समझिए यहाँ की ये स्टेट और ये स्टेट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये स्टेट हमने बोला पूरी तरह से जो सरकार है, एक जनरलाइज डिस्कशन, ये जनरलाइज डेफिनेशन हमने कहा कि यूएसए इज अ स्टेट, एक देश है, लेकिन हम कह रहे हैं राज्य। ब्राज़ील इज अ स्टेट, क्या है? स्टेट, एक देश है लेकिन राज्य कह रहे हैं। उसी सेंस में हम कह रहे हैं इंडिया स्टेट, ठीक है, हम उसी सेंस में कह रहे हैं स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब है प्रांत, कि इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रांत। तो इस लेवल पे हमने क्या किया? सत्ता की साझेदारी का ये जो तरीका है वो क्या है? टॉप डाउन अप्रोच, कि भाई सेंटर के पास इतनी शक्ति होगी, मान लीजिए कि 600 पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 600, इसके पास कितनी होगी? 300, कितना हो गया? 900, इसके पास कितनी होगी? 100। ये शक्तियों का हमने बंटवारा किया हुआ है। अब 600 क्या है? 600 यहाँ पे पॉइंट्स जो हमने बोला ना, इसको सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए, कि इतने सारे विषयों पर कानून बनाने, उस पर कार्यान्वयन करने, उस पर फंड एलोकेट करने, सबकी शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास। उससे फंड जमा करने यानी कि टैक्सेस कलेक्ट करने, सबकी शक्ति किसके पास होगी? सेंटर के पास। 300 सब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए, ऐसे 300 विषय हैं जिस पर कि स्टेट का एकाधिकार है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के पास 100 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कानून बना सकती, अपने जो लोकल लेवल की जो डिसीजंस मेकिंग है ना वो कर सकती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ की सड़क खराब है, ठीक करा दो भाई, ये नल हमारा ख़राब हो गया, ठीक करा दो भाई, ये सीवेज सिस्टम थोड़ा सा हो गए, पुराने हो गए, तो उसको थोड़ा ठीक करा दो, यहाँ पे एक स्टैचू बनाना है, यहाँ पे एक पानी का टैंकी बनाना है। तो ये लोकल लेवल की समस्या है, और उसके लिए इसको क्या किया गया? एम्पावर किया गया। एम्पावर का मतलब कि इसके पास थोड़ा फंड है, इसके पास सब्जेक्ट मैटर्स हैं, तो फंड का इस्तेमाल इसके लिए, सब्जेक्ट मैटर का इस्तेमाल कानून बना के लोकल प्रशासन को अपने अंदर ले सकता है और बोलेगा कि मतलब इसके अनुदेशों का पालन लोकल प्रशासन करने के लिए बाध्य होगी। ये भी एक सरकार की तरह है। ये नहीं कह सकता कि हम तो केंद्र और राज्य की मानते हैं, तुम्हारी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, समझे। तो ये हो गया एक तरीके से सत्ता का साझेदारी। अब ये यहाँ देखिए, हम लोग जो अपने गांव में है ना, मुखिया को चुनते हैं, और मेयर जो होता है हमारा सिटी में, जब हम कहते हैं ना कि म्यूनसिपाल्टीज़ में क्या होता है? मेयर। तो हमने पोस्ट बदल दिया है, लेकिन लोकल लेवल पे ये इनको चुन करके हम अपने घर के आसपास मोहल्ले में काम करवा लेते हैं ना। स्टेट लेवल पे देखते हैं आप, मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद उनकी पूरी सरकार की टीम होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो किसके लिए काम करती है? विधानसभा इलेक्शन होता है, हर एक विधानसभा क्षेत्र होता है, उस विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति होता है ना। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उतने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी बातें सुनेगा, उनकी बातें परिषद में रखेगा, परिषद या फिर यूँ कहिए कि विधानसभा भवन में रखेगा कि भाई देखो हमारे लोगों की बात ये है और आपको इस पर एक्शन लेना होगा, है ना। और इसमें जब मेजोरिटी बनती है ना, इस बात पर, तो उसमें एक्शन लिया। मेजोरिटी बनने का मतलब है कि डिसीजन हो गया का मतलब इस पूरे क्षेत्र का यानी कि इस स्टेट का क्या हो गया? बात माना गया तो आप क्या फील करेंगे?
पावर फील करेंगे। क्या फील करेंगे? पावर फील करेंगे। यही है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी।